की छोटी बहू। बस दादा ये पान की दुकान के पास रोक। हाँ जी। मुझे कुछ कहना है। कहो। देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आपका मूड ऑफ है। इस तरह आपके घर वालों ने मुझे निकाल दिया, आपने मुझे देख के पसंद किया था, और फिर शादी करके फंस गए हैं ना। अहाना, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? देखिए, आज हमारी अष्टमंगला की पूजा है। माँ आपके घर भी आई थी हमें निमंत्रण देने के लिए, पर तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आज ही घर भेज दिया जाए। अब अगर ऐसे हम दोनों मेरे मायके जाएंगे तो सब यही सोचेंगे कि हम दोनों अष्टमंगला के लिए गए। माँ ने भी पूजा के लिए अपनी तैयारियां की होंगी बहुत सारी। अब अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आप मुझे वहाँ हमेशा के लिए छोड़ने आए, तो माँ ये सब सह नहीं पाएंगी। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी माँ को रात तक। मुझे बस थोड़ा सा मौका दे दीजिए। अगर बड़े पापा बड़ी माँ को भी पता चला तो वो भी माँ को ताने दे दे के परेशान कर देंगे। बस रात तक का समय दे दीजिए आप, तब तक सबके सामने एक्टिंग कर सकते हैं। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। मेरा मतलब है कि हम मेरे मायके में सबको यही बोलेंगे कि हम अष्टमंगला की पूजा के लिए आए हैं। आप बोल दीजिएगा कि आपके ऑफिस में काम था इसलिए आपको जाना पड़ेगा, और आप रात को भी नहीं लौटेंगे। मैं रात तक माँ को सब सच बता दूंगी, और मैं गारंटी लेती हूँ माँ को कॉल करके ये भी नहीं कहेगी कि आप मुझे वापस आके ले जाइए। रात तक का समय दे दीजिए प्लीज। और इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा? मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, थोड़ी मिठाई ले सकते हैं। आइए दादा। मिठाइयाँ चाहिए थी, राजभोग और मौखा संदेश। कितना कितना दे दूं? 20 पीस राजभोग के कर दीजिए और आधा किलो संदेश। दादा कितने पैसे हो गए? आपका 1000 हो गया। अच्छा, अब मैंने पैसे निकाल। ये लीजिए। आपने खामखा इतने सारे पैसे क्यों दिए? मैंने पैसे निकाल के तो रखे थे मिठाई के लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको घर चल के सारे पैसे लौटा दूंगी। वैसे आपको बुरा लग रहा है ना? मेरा मतलब है कि मेरे जाने का नहीं, मुझ पर इस तरह के इल्जाम लगने का। अगली बार आपसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगली बार मतलब? अगली बार जब दोबारा आपकी शादी होगी तो आप अपने घर वालों की पसंद से ही कीजिएगा। आपने देखा ना अपनी पसंद से शादी करने का नतीजा। दिख रहा है। आप मुझे डिवोर्स पेपर्स भेज दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कहाँ कहाँ पे साइन करना है। मैं साइन करके आपको तुरंत भिजवा दूंगी पेपर्स। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग आहाना। मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं कहा है, बल्कि समझने के लिए भी कहा है। वैसे भी जिसकी पत्नी पर इतना बड़ा इल्जाम लगे, उसकी पत्नी को डिवोर्स दे देना ही ठीक है। और आजकल तो एक दिन में ही डिवोर्स हो जाता है। इसका भी एक्सपीरियंस है आपको? हाँ, ये इल्जाम भी लगा लीजिए। बारिश बंद हो गई है, इससे पहले दोबारा शुरू हो हम आपके घर चलते। चले हम? बस आ ही गए, जहाँ से निकली थी वहीं वापस आ गए। अच्छा ही है, कम से कम अब माँ के साथ तो रह पाऊंगी। माँ को छोड़ के रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। माँ को ना हमेशा मेरी शादी की बहुत चिंता होती थी। कहती थी कि आसपास के लोग क्या कहेंगे,
मैं नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा तुझे? बड़े पापा, बड़ी माँ रोज ताने मारते थे कि अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो हम तुझे कुछ खिलाएंगे नहीं। इसलिए तो मेरी माँ ने मेरी शादी इतनी जल्दी जल्दी करा दी, वरना कौन माँ चाहेगी अपनी बेटी को खुद से दूर करना। अच्छा ही हुआ, अब मैं माँ के साथ रह पाऊंगी। बाकी की जिंदगी मैं और माँ लड़के निकाल देंगे। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको आजादी मिल रही है। तुम कैसे इतनी शांत रह सकती हो? क्या तुम्हें मुझे छोड़कर आने का जरा भी दुख नहीं? काश मैं अपना दर्द आपको बयां कर पाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने आत्मसम्मान के सामने, एक नारी के आत्मसम्मान के सामने। मुझे इस भीख की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार वालों की पसंद से शादी कीजिए, खुश रहिए, इतना ही चाहती हूँ। जरूर मुझ में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए आपका साथ नहीं दे पाई। वो आपका ही घर है ना? आइए। माँ, कुटी बुआ, कुटी बुआ। लीली टुली, कैसे हो तुम दोनों? बहुत अच्छी कुटी बुआ। ये लो, ये तुम दोनों की। जाओ जाओ जाओ। मुझे पता था बेटा तुम आओगे। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आना को लेके अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आओगे, और मुझे पूरा भरोसा था, चाहे तुम्हारे घर वाले कुछ भी बोले, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं और तुम दोनों को अष्टमंगला की पूजा के लिए जरूर आने देंगे। देखा मेरी सास कितनी दिलदार है। अरे तेरी माँ तो सुबह से उदास होकर बैठी थी, ये सोच सोच कर कि तू अष्टमंगला की पूजा के लिए आएगी कि नहीं। वैसे ना काकी में भले ही उदास बैठी थी, लेकिन हाथ पैर बरोबर काम कर रहे थे। पता है कितनी सारी चीजें बनाई है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब दोनों आ ही गए तो फिर भाभी आना तो था ही। ससुराल वालों की मर्जी से आई है ना। हाँ बड़े पापा, उनसे पूछ कर ही आई हूँ। उनकी मर्जी के बिना घर के बाहर कदम भी कहाँ रख सकती हूँ। बेटा तुम्हें आज की छुट्टी तो मिली ना? नहीं माँ, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? अष्टमंगला की पूजा वाले दिन ऑफिस कौन जाता है भला? थोड़ा जरूरी काम था तो इसलिए आज ऑफिस जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ चले जाइएगा, लेकिन पहले पूजा हो जाने दीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। और हाँ, ऑफिस से लौटकर यहीं आइएगा, रात को यहीं रुकने का नियम है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा। रुकेगी? हाँ बड़े पापा, मैं यहीं रुकूंगी कुछ दिन। शादी के बाद से माँ से ठीक से बात ही नहीं कर पाई हूँ। थोड़े दिन अपनी माँ के साथ रुकना चाहती हूँ, फिर चली जाऊंगी। हाँ समझ सकती हूँ मैं तेरे दिल को, माँ के लिए दिल दुखता है ना, लेकिन तू चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पे तेरी माँ के साथ। तुझे ससुराल संभालना है, गृहस्थी का काम देखना है, कितना बड़ा परिवार है तेरे ससुराल में, सबका ख्याल रखना है ना। अब इस तरह ही तू मायके में आके पड़ी रहेगी तो कैसे चलेगा? आप इस बात को लेकर चिंता मत कीजिए बड़ी माँ। अब आके इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको। मतलब कहना क्या चाहती है तू? कुछ नहीं बड़ी माँ। वैसे आना,
शादी के बाद ना तेरे चाल ढाल कुछ बदल से गए। जुबान तो तेरी पहले से ही चलती थी, अब रूप भी थोड़ा निखर सा गया। लगता है ससुराल वाले ना अच्छे से खातिरदारी कर रहे हैं तेरी। हाँ भाभी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। ये सुनकर दिल भरा है मेरा। बेटा, ये तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छे से एडजस्ट तो कर पा रही है ना? अगर इससे कोई भी गलती होती है तो मुझे बताना। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है। माँ, अब क्या ऐसे खड़ा ही रखोगी? बैठने को नहीं बोलोगी क्या? मैं भी ना, पहले तुम अपने बड़े पापा और बड़े माँ के पैर छू के आशीर्वाद ले लो। हाँ? बड़े पापा। बस 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 हो गया, सदा सुखी रहो। ठीक है, खुश रहो। अरे नहीं, मेरा आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतने बड़े घराने की बहू बन चुकी है, तो मेरे आशीर्वाद की क्या जरूरत है तुझे? बड़े घर की बहू बन गई हूँ तो क्या हुआ? मेरे लिए आप, बड़ी माँ, बड़े पापा, आप लोगों को थोड़े ना भूल जाऊंगी मैं। और मैं सच में उनसे ही आशीर्वाद की उम्मीद करती हूँ, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे हक मत छीन लीजिए भाभी। माँ, बस आना, सब ठीक है ना बेटा? तो खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं खुश हूँ। पूजा करनी है ना, और इन्हें भी देर हो रहा है, तो पंडित जी आ गए? हाँ, पंडित जी बस आते होंगे। आप दोनों बैठो, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। जब इन लोगों को सच पता चलेगा तो पता नहीं ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। हना इन सबको कैसे संभालेगी? मैं कितनी खुश हूँ वो तो मैं ही जानती हूँ माँ। ससुराल वालों ने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया है। जब तुमसे लिपट कर सोने जाऊंगी तब बताऊंगी। बस तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वा। कुल देवी का आह्वान करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने जानबूझकर गलत दवाई दी थी? हाँ सर, नहीं तो ऐसे ही थोड़ी ना कोई अपने ही घर की बहू के खिलाफ कंप्लेंट करने आएगा। सर फिलहाल तो हमने उसे उसके घर भिजवा दिया है, लेकिन रिस्क तो अभी भी है ना। उसके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े गुंडों को जानती है वो। कल को आगे जाकर उसने अगर बड़ी मामी पे कोई हमला कर दिया, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। इंस्पेक्टर साहब आप प्लीज उसे गिरफ्तार कर लीजिए, उसे जल्द से जल्द जेल भिजवा दीजिए। अरे सैन बाबू, जेल में भरने के लिए पहले सबूतों की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सबूत को अदालत में पेश करके ये साबित करना होगा कि ये क्राइम आपके घर की छोटी बहू ने किया है। तब जाकर जज साहब जेल की सजा सुनाएंगे। बहुत लंबी कानूनी कार्रवाई है। वैसे हम आएंगे आपके घर ये देखने कि कोई सबूत और मिलता है कि नहीं। और ये आहाना मैडम जिस कमरे में रहती थी उस कमरे की तलाशी भी लेनी होगी। हाँ वैसे वो दवाई का पैकेट आपने फेंका तो नहीं ना? हाँ हाँ बिल्कुल संभाल कर रखा है ना। तो फिर ठीक है। अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक बुजुर्ग महिला को जान से मारने की कोशिश करना बहुत ही गंभीर अपराध है। सबसे पहले हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे और ये साबित करना होगा कि ये क्राइम उस लड़की ने किया है। और अगर सबूत हमारे हाथ लग जाते हैं तो फिर उसे हमारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। और इंस्पेक्टर साहब कहीं सबूत ढूंढने में देरी ना हो जाए। इस लड़की को सजा मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाकी लड़कियों की इसे देखकर हिम्मत बढ़ जाएगी। सच में अगर उस लड़की ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। चलिए जाइए, मिलते हैं आपके यहाँ। ठीक है सर,
थैंक यू। आहाना कैसी है रिंकी? पायल लो आ गई जून बनाकर। अरे आना, अब तेरी शादी हो गई है, तू ससुराल में रहती है, अब तो ये दोस्ती यारी छोड़ दे। बड़ी माँ, मैंने नहीं बुलाया इन लोगों को, ये लोग खुद आई हैं मुझसे मिलने। कैसे हो तुम लोग? मैं अच्छी हूँ आहाना। वो मैं और रिंकी डॉक्टर के यहाँ से लौट रहे थे तो सोचा तुम भी आ गई होगी तो मिलने चले आए। वैसे हम ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अरे बाबा, जमाई ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम फोन करके आती तो अच्छा होता ना। बेटा, आहाना के दोस्त ना उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके परिवार वाले आहाना से प्यार करते हैं। सबकी लाडली है मेरी बच्चे। किसी की भी मुश्किल में दौड़े दौड़े चली जाती है, कोई भी तकलीफ में हो तो उसका बहुत ख्याल रखती है। जी जमाई बाबू, आहाना तो हम सबकी फेवरेट है। अच्छा वैसे आप कैसे हैं? बस चल रहा है। पायल, तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? वो थम्मी की ना बहुत दिनों से तबीयत बहुत खराब है तो फिर उन्हीं की रिपोर्ट्स देख के मैं डॉक्टर के पास गई थी। क्या हुआ थम्मी को? सब ठीक है ना? कुछ कहा डॉक्टर ने? मुझे तो डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया है। बोला है कि पापा को बुलाना है शाम में, तो बस उनको शाम में भेजूंगी, फिर देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं। अच्छा आहाना, अब हम चलते हैं। बड़ी माँ जा रहे हैं हम। आती रहना मिलने। जब से आना शादी करके ससुराल गई है ना, तुम तो हमारी खैर खैरियत पूछने आती ही नहीं। जब आते थे आहाना से मिलने तब तो आप खूब डांट लगाती थी, और अब जब आहाना नहीं है तब आएंगे तब तो आप हमारी हालत ही खराब कर देंगी। अरे चुप, बहुत मस्करी करती है ये लोग सब। आहाना ध्यान रखना। तुम लोग भी। थम्मी को अचानक क्या हो गया? मैं तो उन्हें ठीक ठाक ही देख कर गई थी। बहुत टेंशन हो रही है उनको लेकर। आज उनसे एक बार मिलकर आऊंगी। अच्छा बहू, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दीजिए। बाप रे, फिर से बारिश शुरू हो गई। बेटा, ऐसे बारिश में ऑफिस जाना जरूरी है क्या? जी माँ, जरूरी तो था, लेकिन अब बहुत देर हो गई है और वैसे भी बारिश शुरू हो गई है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आप इतनी बारिश में घर कैसे लौटेंगे? अगर आप ऐसे जाएंगे तो भीग जाएंगे ना। अरे चले जाएंगे घर, और वैसे भी इतने भी क्या जल्दी घर जाने की। अभी खाना खा के थोड़ा आराम करने दो। और वैसे भी अगर आज ये ऑफिस नहीं जाते हैं ना तो मैं तो रात का खाना खिला कर ही भेजूंगी। अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, मैं माफ कीजिएगा लेकिन मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा। मुझे शाम से पहले घर पहुंचना जरूरी है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी खाना खा के आराम कर लो और शाम को चाय पी के आराम से निकलना। आहाना तो आज रात में यही रुक रही है ना? हाँ माँ, सिर्फ आज रात ही क्यों, तुम चाहो तो 2-3 रातों तक रुक जाती हो ना यहीं पे। अरे आना बेटा, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? नई नई शादी है, नया नया ससुराल है, समय दे उनको। ससुराल वालों ने यहाँ आने की परमिशन दे दी, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरी जिंदगी भर तुम यहीं पड़ी रहोगी। अपनी गृहस्थी को देख, अपने ससुराल वालों को संभाल, और तेरी सास की तो देखभाल कर। उनकी दवाई का, उनके खाने का ख्याल रख। तेरी माँ बता रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गिर गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक है बड़ी माँ, चल फिर पा रही हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आना, तो भी अभी खाना खाने बैठेगी ना? नहीं माँ, मैं बाद में खाऊंगी। अच्छा, दामाद जी के साथ खाना खाने में बैठने के लिए शर्मा रही है? कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। दीदी, आप और भाई साहब बैठेंगे ना अभी? मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ लगा दो भाई, खड़े खड़े भूख लग गई है तब से। हाँ बस मैं सामान उठा लेती हूँ और तुरंत खाना लगाती हूँ। माँ मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ बेटा। आहाना, आहाना, यहाँ आओ बेटा।
भाभी आप क्यों खड़ी है? आप बैठिए ना, आपको भी परोस देती हूँ। अरे नहीं नहीं, पहले जमाई को और तुम्हारे बड़े पापा को खा लेने दो, उसके बाद हम सब खाएंगे, ठीक है ना? आना ने आपके घर में सबके साथ एडजस्ट तो कर लिया है ना? आपके घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होती ना इसकी वजह से? अरे जमाई बाबू, आना की तरफ क्या देखे जा रहे हो? बड़ी माँ ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आना एडजस्ट तो कर पा रही है ना? जी हाँ जी, सब ठीक है। जरूरत पड़े तो डांट भी देना, अब तुम्हारे घर की अमानत है ही। हमसे जितना हो सकता था हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, बस ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं मैं, मेरी उम्र का थोड़ा लिहाज करना, कमजोर दिल का हूं, कोई ऐसी बात मत करना कि मुझे झटका लगे। देख बेटा, ऐसा कभी कुछ मत करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। देखो, तुम्हारी परवरिश में तो हमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, बस तुम्हारे ससुराल वालों के सामने कभी हमारा सिर ना झुके, ऐसा कभी कुछ मत करना। और थोड़ा अपनी जुबान पे भी है ना लगाम कसना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और क्या, अब मुझे ही देख लो, आज तक तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी माँ के सामने मेरी जुबान चली है क्या? मैं तो इनकी सारी बातें मानती हूँ, हर काम उनसे पूछ के करती हूँ मैं। क्यों माँ जी? मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो अपने ससुराल वालों का ख्याल अच्छे से रखेगी। जा जाकर छोड़ा इसे, इसकी तो शक्ल एक मिनट नहीं देखना चाहती मैं।